नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं राकेश मिनी शर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है हिमाचल प्रदेश के युवा कांग्रेस के महासचिव गोविंद शर्मा। गोविंद जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। गोविंद जी, हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, जहां पे कांग्रेस को जीत मिली है। क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? जी, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत थी। जी जिस तरह से हमने लगातार 2012 के बाद प्रदेश में विधानसभा के, लोकसभा का 2014 का चुनाव आ रहा, 2017 के बाद 19 में भी हमने लोकसभा का चुनाव आ रहा, और उसके बाद 2 उपचुनाव हुए, उसमें भी हमें जीत नसीब नहीं हुई। उसके बाद जिस तरह से इसको एक सत्ता का सेमीफाइनल कहा गया था, और निश्चित रूप से हमने ये सत्ता का सेमीफाइनल जीता है। और ये जो जीत है, ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। एक एक कार्यकर्ता ने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मेहनत की, दिन रात अपने अपने काम में जुटे, अपने अपने बूथ पे मेहनत की, और जिसको जो जिम्मेवारी दी गई थी, वो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। और हम निश्चित रूप से 2022 में जो ये सत्ता का सेमीफाइनल जीते हैं, और 22 का सेमीफाइनल भी अवश्य रूप से जीतेंगे। गोविंद जी, भाजपा का कहना था कि कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा था महंगाई का, बाकी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ महंगाई पे जीते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए राकेश जी, ये तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जो चुनाव होते हैं वो मुद्दों पे ही होते हैं। आज तक भी जो चुनाव जीते गए या कोई चुनाव हारा है तो मुद्दों के ही बेस पे हारे हैं। भाजपा अगर 2014 में सत्ता में आई, मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बने, तो अब तो कोई ना कोई मुद्दा लेके ही प्रधानमंत्री बने थे। तो अगर महंगाई मुद्दा है तो क्या भाजपा इसको मुद्दा नहीं मानती है? ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को बुनाया भी है, और कांग्रेस पार्टी का एक उद्देश्य भी है। जिस हिसाब से महंगाई, आप देखिए, घर के चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। आपने गृहिणी सुरक्षा योजना लाई, लेकिन आपने सिलेंडर के रेट तो जमीन से आसमान पे पहुंचा दिए। उसके बाद डीजल, पेट्रोल, उसके रेट अगर आप रेंडमली पिछले 2 साल में देखेंगे तो आपका जो परसेंटेज है, जिस हिसाब से आपका रेट बढ़ा, ये तो बहुत बड़ा था। तो कांग्रेस ने इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत थोड़ी नहीं की। कांग्रेस ने लोगों को सिर्फ बताया कि जी आप 2014 से पहले का देश देखिए और 2014 के बाद का देश देखिए, यही बात हमने बोली। तो अगर ये मुद्दा था और अगर लोगों ने इस मुद्दे पे बात की, तो ये निश्चित रूप से भाजपा के लिए एक अवेकिंग कॉल है, वार्निंग कॉल है कि महंगाई एक मुद्दा था और मुद्दे पे ही राजनीति होनी चाहिए। हम निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसी पे विश्वास करती है। भाजपा पिछले 4 साल से सत्ता में है, तो क्या आप इनके कार्यकाल से संतुष्ट है? देखिए, मैं अगर एक विपक्षी दल का जिम्मेवार पदाधिकारी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, अगर मैं विपक्षी हूँ तो मैं तो सबसे पहले, मेरा तो एक ही वो रहेगा कि मैं जो मेरे सामने है, हमारे जो अपोजिट है बीजेपी है, उसका विरोध करूंगा। लेकिन बात अगर मुद्दे की है, पिछले 4 साल में इस प्रदेश में जिस तरह से काम होना चाहिए था, मैं ज्यादा तो अपने प्रदेश की बात तो क्या करूं, सबसे पहले तो अपना घर, अपनी विधानसभा देखनी पड़ती है। उस विधानसभा के अंदर अगर देखें, मुख्यमंत्री जी जयराम जी जब बने थे तो उन्होंने सरकारी सबसे जो ऑफिशियल कार्यक्रम हुआ वो हमारे आनी में हुआ। 25 जनवरी को हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य पे वो आनी आए थे। उस दिन उन्होंने जो घोषणाएं की, हमारे से ज्यादा तो आप जानते हैं कि वो घोषणाएं धरातल पे कहां खरी उतरी। दलाश का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था, राज साहब ने उसकी घोषणा की थी और वो बजट में भी था। बहुत सारे हमारे मित्र जो भाजपा के कहते हैं कि वो तो बजटेड था नहीं, तो जब चाहे मुझसे पर्सनली निजी तौर पे उसकी कॉपी ले ले कि बजटेड था कि नहीं था। उसको डी नोटिफाई किया कि ये बजटेड नहीं था। डी नोटिफाई होने के बाद फिर हमारे लोग शिमला गए, उसका विरोध किया। फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए मैं आपको बताऊं, शायद आपकी जानकारी में है कि नहीं है, लेकिन पिछले 1 महीने पहले शायद डीसी महोदय की चिट्ठी आई कि दलाश में जगह ही नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो आप अपने काम से भाग रहे हो। अगर विकास का एक आयाम जो देखा जाता है, वो निश्चित तौर पे 4 चीजें डिसाइड करती है: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इन 4 चीजों पे
हम तो खुले मंच से बोलते हैं भाजपा के सभी लोगों को, अगर आपको पिछले 4 साल में इन चीजों पे कहीं भी डिबेट करनी हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। सबसे पहले आपने 69 एनएच की घोषणा की, 70 जो 70s जो एनएच था उसकी घोषणा आपके काजू खट से लेकर शमशेर तक हुई जी। एक जश्न का माहौल पूरे आनी में बनाया गया कि हमारा पूरा आनी क्षेत्र जो है एक राष्ट्रीय उच्च मार्ग में जुड़ने जा रहा है जी। लेकिन उसकी एक सैद्धांतिक मंजूरी भी शायद मिल गई थी, आज वो एनएच कहाँ है। उसके बाद लोगों को एक बेवकूफ बनाने का जो एक तरीका होता है, मुख्यमंत्री जी निर्मंड आते हैं, उसी एनएच को एक स्टेट हाईवे का रूप दिया जाता है। स्टेट हाईवे भी नहीं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जी, उसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाया गया। अब मैं तो माननीय विधायक साहब से ये पूछना चाहता हूं कि जो आपने सैद्धांतिक जो आपकी मंजूरी मिली थी नेशनल हाईवे की, वो कहाँ गई? और आप जश्न मना रहे कि ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बन जाएगा। तो बहुत सारी चीजें, लूरी का बस स्टैंड, आनी में आपने हॉस्पिटल अपग्रेड करना था, उसका कोई धरातल पे जब तक आपकी स्कीमें नहीं उतरेगी तब तक कोई आदमी किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता है। और आपको लोगों के बीच ये चीजें बोलनी पड़ेगी जी। अगर आपने लोगों का काम किया होता है तो आप, ये तो मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल घर का लोकसभा क्षेत्र था, फिर क्यों चुनाव आ रहे? यहाँ पे मुद्दा निश्चित रूप से विकास था और आप वो विकास करने में विफल हुए हैं। और हम तो अभी भी बोलते हैं विकास का कोई सानी नहीं होता है। हम तो अभी भी बोलते हैं कि आपके पास 1 साल है, लोगों का काम करिए, नहीं तो 2022 में तो निश्चित रूप से आप सत्ता से बाहर होंगे। सर, आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव है, क्या आपको लगता है कि हिमाचल में कांग्रेस जीत पाएगी? निश्चित रूप से। देखिए, अगर हमारी कांग्रेस पार्टी जिस तरह से अभी चुनाव लड़ा, एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जी, जिसको जो जिम्मेवारी दी गई उसने उस जिम्मेवारी का निर्वहन किया जी। अगर उसी तरह से कांग्रेस पार्टी 22 में मेहनत करती है तो हम निश्चित रूप से सत्ता में आएंगे और बहुत मेजॉरिटी 50 सीटें लेके ही हम सत्ता में आएंगे। रही बात भाजपा की, तो भाजपा के जो इस तरह के कारनामे, ये तो हमारे सामने कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। और ये कि कांग्रेस को एकजुटता के साथ काम करना पड़ेगा। भाजपा के पास 22 में कोई मुद्दा नहीं है, ये लोगों के बीच किसी भी तरह का मुद्दा लेके जा नहीं सकते हैं। अभी तक मोदी जी के नाम पे वोट मांगते थे, अब वो मोदी जी का नारा भी शायद कहीं ना कहीं ठंडा हो गया है इनका जी। तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से 22 में सत्ता में आएगी और एक मजबूत सरकार बनाएगी। गोविंद जी, लाइव टाइम्स टीवी में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो इस तरह का एक प्रयास है, ये निश्चित रूप से हम जैसे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और आपका भविष्य भी उज्जवल है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।